ये दो एहसास किसी महिला में हो तो पुरुष उसे कभी नहीं छोड़ता। कभी आपने नोटिस किया है कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ना किसी भी पुरुष के लिए आसान नहीं होता। ना वो सबसे खूबसूरत होती हैं ना ही सबसे परफेक्ट, लेकिन फिर भी वो दिल में इस तरह बस जाती हैं कि आदमी चाहे कितना भी दूर चला जाए वापस उन्हीं के पास लौटना चाहता है। और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण छुपा है। क्या वजह है कि कुछ रिश्ते टूटने के बाद भी नहीं टूटते, और क्या वजह है कि कुछ रिश्ते सब कुछ होते हुए भी खत्म हो जाते हैं। सच तो ये है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं टिकते, रिश्ते टिकते हैं एहसासों से। वो एहसास जो सामने वाला इंसान आपको महसूस कराता है, वो एहसास जो आपको अंदर से तोड़ देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे एहसासों की जो अगर किसी महिला में हो तो पुरुष उसे कभी नहीं छोड़ पाता। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई सही चीज़ नहीं है, ये आई लव यू बोल देने वाली बातें नहीं हैं। ये वो गहरी इमोशनल कनेक्शन है जो धीरे धीरे बनता है और एक इंसान की आदत बन जाता है। एक लड़का है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुका है, धोखा, स्ट्रगल, प्रेशर। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। फिर उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है। वो लड़की कुछ अलग नहीं करती, ना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है ना ओवर ड्रामा करती है, लेकिन फिर भी वो लड़का बदलने लगता है। उसकी ख्वाहिशें बदलने लगती हैं, उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है और सबसे बड़ी बात, उसे उस लड़की की प्रेजेंस की आदत हो जाती है। अब अगर वो लड़की उससे दूर चली जाए तो वो लड़का खाली खाली सा महसूस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लड़की उसे सिर्फ प्यार नहीं देती थी, वो उसे दो बहुत पावरफुल एहसास देती थी। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप को टिकाने के लिए बस प्यार काफ़ी है, लेकिन असल में प्यार तो शुरुआत है। रिश्ते को मजबूत बनाती है वो एहसास जो आप सामने वाले को देते हो। अगर वो एहसास सही है तो इंसान लाख कोशिश करे, वो आपको छोड़ नहीं पाता। लेकिन अगर वो एहसास मिसिंग हो जाए तो चाहे आप कितना भी परफेक्ट बन लो, रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। रिश्ते जल्दी बनते हैं और उससे भी जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं करते, बस अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट टेम्परेरी होता है, लेकिन रियल कनेक्शन से अगर हम बात करें तो यह परमानेंट हो सकता है। और ये कनेक्शन तभी बनता है जब किसी महिला में पुरुषों की आवाज़ को अंदर से महसूस करने की आदत हो। वो कहे मैं तुम्हें समझती हूँ और तुरंत उसे समझ आ जाए। आखिर एक इमोशनली बांध देती है जो उसे बार बार उस महिला के पास खींच लाता है। और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये एहसास आप अपने रिश्ते में क्रिएट कर रहे हैं या अननोइंगली उसे खो रहे हैं? क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि आप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि किसी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे पहले एहसास की, जो किसी भी पुरुष के दिल में सबसे गहराई तक असर करता है। पहला एहसास है
सुकून और सुरक्षा का एहसास यानी कि इमोशनल सेफ्टी किसी भी पुरुष की जिंदगी बाहर से जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती है, अंदर से वो उतना ही प्रेशर में होता है। जिम्मेदारियाँ, काम का तनाव, फैमिली एक्सपेक्टेशन और सबसे बड़ा अपनी फीलिंग को छुपाने की आदत। समाज उसे सिखाता है मर्द रोते नहीं, मर्द कमजोर नहीं होते, मर्द को रोने का अधिकार नहीं। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि हर पुरुष के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो थक चुका होता है समाज के साथ रहकर, जो समझा जाना चाहता है, जो बिना जज हुए बस एक्सेप्ट होना चाहता है, जो हर हाल में अपना बनना चाहता है। अब यहाँ पर एक महिला का रोल प्ले शुरू होता है। अगर कोई महिला, उसे ये एहसास होता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, तुम्हें हर समय स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो भी बिना किसी कंडीशन के। तो यही वो मोमेंट होता है जहाँ एक आदमी इमोशनली अटैच नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। मान लो एक आदमी दिन भर काम करके घर आता है, थका हुआ, चिड़चिड़ा। अगर उस समय महिला उसे टोंट करे, कंप्लेन करे या इग्नोर कर दे, तो ऐसे में सामने वाले पर क्या बीतेगी? वो आदमी और ज़्यादा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसी मोमेंट पर महिला बस इतना कह दे कि आज तुम्हारी याद आ रही है, थक गई हो ना, बैठो मैं यही हूँ, और बिना ज़्यादा सवाल किए बस उसकी प्रेजेंस को समझे, तो वो आदमी अंदर से फील करता है कि ये जगह मेरी सेफ प्लेस है। जब किसी इंसान को इमोशनल सेफ्टी फील होती है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस जगह को कंफर्ट जोन मान लेता है, और इंसान कभी भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि बहुत सारे पुरुष उन महिलाओं को नहीं छोड़ पाती जो उन्हें ये सुकून देती हैं, जो उन्हें शांति देती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में उन्हें हर जगह सिर्फ फाइट करनी पड़ती है। लेकिन उसे एक इंसान के पास उसे लड़ना नहीं पड़ता, बस खुद होना पड़ता है। एक बात याद रखना, पुरुष उस महिला के साथ ज़्यादा रहते हैं जो किसी के साथ नहीं रहती, जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वो उस महिला को नहीं छोड़ता जिसके पास जाकर वो खुद बन जाता है। आजकल बहुत सी लड़कियां ये सोचती हैं कि अटेंशन, केयर, फोकस और मोमेंट, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाती है। अगर एक आदमी आपके साथ खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, चाहे वो आपको कितना भी पसंद करता हो। तो पहला एहसास है सुकून और बिना जज के एक्सेप्ट होने का एहसास। अगर ये किसी महिला में है तो पुरुष उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सिर्फ सुकून ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ सुकून होगा तो रिश्ता बोरिंग भी बन सकता है। इसलिए दूसरा एहसास पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है और इम्पोर्टेंट है, जो अट्रैक्शन को भी बनाए रखता है और उनके रिश्ते को भी बेटर फील कराता है। अब ध्यान से समझना, पहला एहसास था सुकून, लेकिन अगर सिर्फ सुकून ही होगा तो रिश्ता कंफर्टेबल तो रहेगा पर एक्साइटिंग नहीं रहेगा, और जहाँ एक्साइटमेंट ख़त्म होती है वहीं से इंसान धीरे धीरे इंटरेस्ट खोने लगता है, अपने आप को खोने लगता है। यहीं पर दूसरा एहसास काम करता है, एक ऐसी महिला जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो खुद की रिस्पेक्ट करती है, उसके अपनी बाउंड्रीज होती हैं, उसका अपना सिस्टम होता है, उसके अपनी लाइफ गोल्स और आइडेंटिटी होती है।
तो वो ऑटोमेटिकली एक अलग लेवल की वैल्यू क्रिएट करती है, क्योंकि उस महिला में कुछ तो ऐसा है जो अलग होता है। सिंपल से शब्दों में अगर समझे तो पुरुष उस चीज़ की ज़्यादा कदर करता है जिसे खोने का डर हो, और ये डर कंट्रोल करके नहीं आता, ये आता है आपकी वैल्यू से। मान लो दो तरह की महिलाएं हैं। पहली महिला वो है जो हर समय अवेलेबल रहती है, हर बात पर एग्री करती है, खुद की फीलिंग को इग्नोर करके बस सामने वाले को खुश रखना चाहती है। और दूसरी महिला वो है जो केयर करती है, प्यार करती है, लेकिन खुद को भी लॉस नहीं करती, खुद को भी पीछे नहीं छोड़ती। अगर कुछ गलत लगे तो क्लियरली बोलती है, अगर रिस्पेक्ट ना मिले तो पीछे हट जाती है। अब सोचो किसे खोने का डर ज़्यादा होगा, पहली को या दूसरी को? सिंपल सी बात है, दूसरी महिला को, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हो सकती, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। जब कोई इंसान खुद की वैल्यू करता है तो सामने वाला भी उसे वैल्यू देता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब आप खुद को ही इग्नोर कर देते हैं तो सामने वाला भी आपको धीरे धीरे ग्रांटेड लेने लगता है। और जहाँ फॉर ग्रांटेड शुरू हो जाता है वहीं पर प्यार खत्म होना शुरू हो जाता है। पार्टनर उसको हल्के में लेना शुरू कर देता है। अगर डीप इमोशनल ट्रूथ से देखें तो पुरुष उस महिला के साथ रहना चाहता है जो उसे सुकून दे, ये पहला एहसास दे, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस कराए कि अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं बहुत कुछ खास खो दूँगा, इसके जाने से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चला जाएगा। एक मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कि प्यार का मतलब हर चीज़ सहना है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है वहाँ अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे के प्रति प्यार भी ख़त्म हो जाता है। और अगर आप भी खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं देती तो सामने वाला क्यों देगा? एक बात याद रखना, सामने वाला तभी इम्पोर्टेंस देता है जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। जिसे खोने का डर नहीं होता उसे संभालने की कोशिश भी नहीं होती। तो ये थे वो दो एहसास, सुकून और इमोशनल सेफ्टी, खोने का डर और आपकी वैल्यू। अगर ये दोनों बैलेंस में हैं तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं है बल्कि गहरा हो जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपके रिश्ते में ये दोनों एहसास हैं या फिर आपका रिश्ता ऐसे ही चल रहा है? उस रिश्ते में कहीं कुछ न कुछ मिसिंग तो नहीं है? क्योंकि अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप किसी को सिर्फ प्यार नहीं करोगे बल्कि आप उसके दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना लोगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रियल साइकोलॉजी और रिलेशनशिप ट्रुथ्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।